तो गाइस देखो, कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहाँ कुछ गुंडे ना खून करते हैं हिंदी में, और कुछ गुंडे मर्डर करते हैं अंग्रेजी में, और कुछ गुंडे एक नंबर के कबूतरबाज होते हैं। इनकी माँ का मसकली मारू। लिटरली यार, ये सारे कबूतर लवर्स हैं जो कबूतर फ्लिप खेलते हैं। क्या मस्त फ्लिप मार है यार इसने वैसे। और हाँ, कबूतर रेस भी करवाते हैं लोग लीगली। लेकिन ये अपने मेन टाइम में वो काम करते हैं जो कानून की नजर में बहुत बड़ा अपराध है, जोक्स मारना। और इन सब का किंग है वेलू, जो दूर कहीं आदिवासी लोगों से लाल चंदन की लकड़ी इलीगली मंगवा के एक्सपोर्ट करके बहुत पैसे कमाता है। पर इसके धंधे में पार्टनर बनना चाहता है पप्पू पक्षी, जो पक्षी राजन का रिश्तेदार है शायद। आई डोंट नो, नाम में पक्षी है तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन किंग वेलू का खास एक ऐसा आदमी है जिसने एक बार कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती। मुझे हिंदी नहीं आता मुझे। लेकिन फिर हिंदी मूवी करके तहलका मचा दिया। मारी किसकी? तेरी दादी माँ। मारी के सामने अगर कोई किसी से भी हफ्ता वसूली करे तो हाँ, ये उसे सपोर्ट करता है क्योंकि ये लोग इसी के आदमी हैं और ये इनकी औरत है। ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली, किसी मारी ने आज से 8 साल पहले एक मोटे के पेट पे चक्कू से पंचर कर दिया था, जिसकी वजह से इसने ये एम्पायर बना लिया। और जहाँ दुनिया मसकली मारने पे तुली हुई है ना, वहीं मारी लिटरली एक कबूतरबाज बना। He loves his कबूतर गाइस। इनफैक्ट इस मोटे को इसने इसलिए मारा क्योंकि मोटे ने मारी की कबूतर को अपने सर पे हगने नहीं दिया था। ह्यूज क्राइम। जिसके बाद मारी के पास ऐसी पावर आई कि वो दुकान वालों को हरास करने लगा। हरास करने लगा, बच्चों को भी हरास करने लगा, इनफैक्ट अपने दोस्तों को हरास करने लगा, म्यूजिक प्रोड्यूसर अनिरुद्ध को हरास करने लगा, और आई मस्ट से इसने सबकी मारी। मारी किसकी? तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की इस गुंडे राज में नहीं चलती अनलेस यहाँ किल बिल पांडे आ जाए। लेकिन शहर के नए SI अर्जुन के गूदे में ज्यादा चर्बी है, तो वो मारी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लगता है उसका दिल उसकी मूंछों पर आ गया है। वो शहर के क्राइम को रोकेगा क्योंकि वो है सबसे ईमानदार ऑफिसर, है ना? ईमानदार है ना? पक्का ना? लेकिन मारी भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? ए मारी भाई, मत लो, चलिए सर। तो SI अर्जुन ईगो में हर्ट हो गया। उसको मारी की मूंछ मुंडवानी है, उसे मारी का रांझना करना है, उसे मारी की कबूतर की बिरयानी खानी है, उसे मारी की मारनी है, उसे मारी की पप्पी ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया गाइस। तो मारी की मर्जी के बगैर यहाँ कबूतर भी पर नहीं मारते। मारी की मर्जी के बगैर मोहल्ले में लोग नहीं आ सकते। लेकिन एक दिन एक परिवार ने यहाँ अपने कपड़े की दुकान लगाने की हिम्मत कर ली। अब मारी इन्हें मारी बिस्किट समझ के चाय में डुबो के खा जाएगा, देखना। मारी इन्हें अपने सुट्टे के एडिक्शन की तरह चूस जाएगा, देखना। मारी इन्हें अरे क्यूट लड़की, लगता है मारी भाई को प्यार हो गया है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। पर श्रीदेवी ने मारी को हाथ लगा दिया। मर्द पे हाथ उठा दिया। तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्तीस ही तोड़ देता। वाह, मारी तो सच्चा फेमिनिस्ट निकला यार। क्या हुआ अगर वो इनसे अब यहाँ रहने के लिए हफ्ता मांग रहा है? मारी औरतों की इज्जत और करण जौहर की बेइज्जती जो करता है। मैंने करण जौहर की फिल्मों में देखा है कि हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। सीरियसली यार, करण जौहर को क्यों तोड़ा? क्यों? वहाँ पक्षी राजन का बेटा पप्पू पक्षी मारी को बनमस्का लगा के उससे कबूतरबाजी कंपटीशन का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। मगर क्यों कर रहा है ये ऐसा? क्यों? थोड़ा तो सोचो, क्यों? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ SI अर्जुन मारी के 8 साल पुराने मोटा पंचर केस के लिए सबूत ढूंढ रहा है। क्यों? मगर क्यों? थोड़ा तो सोचो, क्यों? ये दोगला आदमी है। प्रशासन मेन इश्यूज को छोड़ के कॉमेडियंस के पीछे पड़ा हुआ है। मगर क्यों? थोड़ा तो सोचो, क्यों? वहाँ मारी को श्रीदेवी ने हफ्ता देने से माई मना कर दिया। तो जब चाय की मलाई टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो चाय फेंक देनी चाहिए गाइस। हाँ, तो मारी ने इन्हें ऐसा हरास किया कि इन्हें मारी को हफ्ता देना ही पड़ा।
लेकिन मारी को हफ्ता नहीं चाहिए। का दिल वाकई में बहुत बड़ा है। मैंने तो कहा ही था, इसका दिल काफी बड़ा है यार। बदले में बिजनेस में अपन को 80% का पार्टनर बनाना पड़ेगा। बेटा जी, इस देश में गुंडागर्दी से ही पैसे कमाए जा सकते हैं यार, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। तो मारी एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनता है। वो सारे कस्टमर्स को इज्जत से ट्रीट करता है। क्या मैडम कस्टमर आइला है, ले लो मैडम, सेम है। वो सारे कस्टमर्स के सामने जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है। कस्टमर्स आए हैं, थोड़ी जगह। लोग आए, अक्ल नहीं है क्या? कॉफी लेके आ चल। वो सारे कस्टमर्स को फेयर प्राइस चार्ज करता है। ये लो मैडम। 12,25,000। और एक हफ्ते में बिजनेस की ग्रोथ 6.9% से 1.2% पे हो गई। मैथ्स भाई मैथ्स, मारी ने तो मैथ्स की भी मार ली। तो श्रीदेवी के पैसे नहीं बन रहे हैं भाई, श्रीदेवी लॉस में है। मारी ने सही में बिजनेस की ऐसी मारी कि इसने जो लोन पप्पू पंछी से लिया था वो भी अब चुका नहीं पा रही है औरत। अपने पास पूरा दिन नहीं है। लेकिन मारी के इलाके में किसी बच्चे का डायपर भी उसकी मर्जी के बिना बदला नहीं जा सकता। तो पप्पू पंछी हफ्ता कैसे लेगा हैं? इनको लोन देने से पहले भाई से परमिशन ली थी क्या? मारी सलमान खान फैन है क्या यार? बिजनेस की मारेंगे भी हम और बिजनेस को बचाएंगे भी हम। और तो बच्चों को नहीं मारता। तो श्रीदेवी मारी की बिजनेस पार्टनर है, जिसकी वजह से पप्पू पंछी ने उसका लोन ही माफ कर दिया। और फिल्मी इतिहास गवाह है कि फिल्मों में सुंदर लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं, गुंडे, मवाली, खूनी, कॉमेडियंस जैसे क्रिमिनल्स ही पसंद आते हैं। तो ये लड़की मारी के प्यार में पड़ गई। खोपड़ी खसक गई है क्या तेरी? क्या फायदा हुआ मेरे अच्छे लड़के होने का, जब सारी गुडीज को बैड इजी ले जा रहे हैं। लेकिन मारी ने अपने जीवन में सब मारी पर एक औरत। चल जा। लेकिन जब जीवन में सब सही जा रहा है तो दोस्त सर पे चढ़ के मुतवा देते हैं। मेरे हिसाब से वो लड़की आपके लिए परफेक्ट। ट्राई मार के देखो। तो ये चला गया श्रीदेवी को प्रपोज मारने। आई लव यू। What? लेकिन श्रीदेवी वही करती है जो हर रेड फ्लैग करती है, कंफ्यूज। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें पसंद करती हूँ जैसे इंसानों को करते हैं। लेकिन श्रीदेवी ये सब ड्रामा इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसे जानती नहीं है। तो वो जाके मारी से उसके पास्ट के बारे में जानती है। लोग जो तुमसे डरते हैं उसके पीछे कोई तो वजह होगी, मारपीट, मर्डर। तो मारी भी मुंह खोलता है और बोलता है, मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था। पांडे नाम का एक गैंगस्टर था। एक दिन आपू ने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया, लेकिन उस टाइम वो मरा नहीं, इसलिए वो मर्डर नहीं था। एक दिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया, लाश मिला अपुन के एरिया में, तो मर्डर का क्रेडिट अपुन को मिला। प्यार में आदमी सब सच ही बोलता है यार। प्यार की ताकत कितनी अच्छी होती है यार। प्यार में वो शक्ति होती है जो मतलब शक्तिमान में भी नहीं है। प्यार में अरे इसकी माँ का मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह से मर्डर कह सकते। बेटा जी, तो रियलिटी ये है कि इस औरत ने मारी से परेशान होने की वजह से SI अर्जुन के साथ हाथ मिला लिया था कि मारी वो 8 साल पहले खून को कन्फेस कर दे, जिसे उसने किया भी नहीं है। पर अब इनके पास है भाई आधा सबूत। तो मारी को अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। लोग प्यार में ओयो जाते हैं और मारी सीधा जेल जाता है। ये मारी है मुनावर, सॉरी बेचारा, I mean, घंटा बेचारा। साले ने सबका जीना हराम कर रखा था, हर किसी से हफ्ता लेता था, बच्चों को परेशान करता था, किसी को भी मारता था, अबे जोक सुनाता था। इसके लिए तो इसे सच में जेल में डालना चाहिए। इसके जेल जाने पे तो भाई सेलिब्रेशन बनता है। पूरी बस्ती तुम्हारी गिरफ्तारी की खुशी मना रही है। तुमने बिल्कुल सही किया ईमानदार SI अर्जुन। देश को आपके जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। 6 months later, 6 महीने बाद मारी जेल से बाहर आ गया और सब चंगा सी भाई। लेकिन सच तो ये है कि SI अर्जुन चोर निकला साला। ओह सरप्राइज, सरप्राइज। मारी तो पहले ही बोल रहा था। तो SI अर्जुन ने पप्पू पंछी के साथ मिलके पहले तो पुष्पा के साथ लाल चंदन की लकड़ी में डील करने वाले वेलू को रेड में फंसा दिया। फिर उसी रेड किए हुए गोडाउन की लाल चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग का धंधा खुद शुरू कर दिया। और अब पप्पू पक्षी और SI अर्जुन सब लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं। मतलब न्यूटन सही कह गए थे यार, गुंडास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, गुंडास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फिजिक्स, क्या बात है। तो अब सब दुखी हैं। उन्होंने एक बुरे दिन दिखाने वाले गुंडे को भगा दिया तो उससे भी बड़ा गुंडा आ गया जो इन्हें और भी बुरे दिन दिखा रहा है। तो अब बस्ती वालों को पहले वाले बुरे दिन ही चाहिए भाई, समझे? नहीं समझे तो मतलब तुम्हें अभी वाले बुरे दिन में ज्यादा मजा आ रहा है।
लेकिन मारी अब बस्ती छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन पप्पू पंछी के आदमियों ने मारी के दोस्तों पे हाथ उठा दिया। और मारी का वेट चाहे भाई 10 किलो हो, उसकी फीस 10 करोड़ है, ठीक है, समझ रहे हो तुम? तो उसने सबको ले मारा, दे मारा, गे मारा। और अब मारी इज बैक। उसने मुंह में कैंसर अस्त्र डाला, पीपल के पेड़ के नीचे मोची से अपनी दाढ़ी बनवाई और कर लिया कमबैक। और इस कमबैक में सारे मोहल्ले और ये कमीनी इसके तलवे चाटने वापस आ गए। और ये साला तो लुंगी उतार कर लुंगी डांस कर रहा था। नहीं नहीं, और जाओ जेल भेजो ना इसे, जाओ जाओ मारी की मारो, जाओ सालों, मर गई ना तुम्हारी। वैसे इस मूवी में ना सब गुंडे ही हैं, सबको ना बस्ती छोड़ देनी चाहिए। तो मारी अब क्या करे यार, ना उसे हिसाब रखना आता है कि कहीं वो अकाउंटेंट ही जाके बन जाए, ना बॉडी है कि कहीं भाई लेबर का काम ही कर ले। तो जब जिंदगी में मांगने की नौबत आ जाए भिक्षा, तो चलाओ भाई रिक्शा। जहां अभी भी ये गुंडागर्दी ही कर रहा है। यूजुअली यार लोग रिक्शा में खुद बैठते हैं, लेकिन यहाँ मारी रिक्शा में लोगों को खुद बैठाता है अपने हाथों से, मतलब पैरों से भी, और फिर गलत जगह छोड़ के किराया भी ले लेता है। बेसिकली यार इंडिगो की फ्लाइट्स। तो यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ गुंडा, बट यू कैन नेवर टेक द गुंडा आउट ऑफ अ मैन। तो मारी ना हफ्ता देता है और खुद का अपना 50 तोला का सोना पहनता है। ये तो असली है ना? इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ही अर्जुन दोगला आदमी है। वो अपनी वर्दी की पावर यूज करके मारी को भाई बहुत मारता है। और मारी जानता है कि अगर पुलिस आम आदमी पे ब्रुटैलिटी कर दे तो वो अलाउड है, पर सेल्फ डिफेंस में आम आदमी कुछ कर दे तो वो तिहाड़ है, जेल मतलब। तो जब घी टेढ़ी उंगली करने से नहीं निकले तो भाई डब्बा ही पलट देना चाहिए। तो मारी ने पता लगाया कि एसआई अर्जुन पुष्पा से चोरी की हुई लाल चंदन की लकड़ियां कैसे स्मगल करता है। फिर मारी खुद इन पे रेड मारता है और करवा दिया एसआई अर्जुन का जीडीपी डाउन। वाह क्या बात है मारी। पुष्पा भी क्या खुश हुआ होगा, मतलब बट ये देख के ऐसा लग रहा है यार कि मारी और पुष्पा का कोलैब होगा क्या फ्यूचर में? हो जाए तो मजा ही आ जाएगा नहीं? वैसे नीचे कमेंट करो तुम, मारी एक्स पुष्पा। तो मारी ने एसआई अर्जुन को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने किंग वेलू को जेल से नहीं निकलवाया तो वो उसका लेटेंट पे गेस्ट वाला एपिसोड लीक कर देगा और बात पार्लियामेंट तक चली जाएगी। ये तो शराफत की मिसाइल है। सच में? तो वेलू हो गया बाहर। इनफैक्ट जिन लोगों को एसआई अर्जुन ने फंसाया था वो भी हो गए बाहर। जनता का मिला फुल सपोर्ट और हफ्ता श्रीदेवी भी इसे देखकर हुई पानी पानी। मारी भाई अब तो इलेक्शन ही लड़ लो भाई, तुम गुंडे हो, पब्लिक सपोर्ट भी है तुम्हारे पास, दोनों बॉक्सेस चेक करते हो आप एक नेता का, डन है, खड़े हो जाए इलेक्शन में। लेकिन एसआई अर्जुन हरामी है और पप्पू पंछी का भी उस पे कंट्रोल नहीं है। तो वो कहता है अगर कबूतर ही न रहे तो। और हरामखोर ने मारी के कबूतरों का आशीष सोलंकी रोस्ट कर दिया। लेकिन ये रोस्ट भी एक औरत की वजह से बंद हो गया। तो मारी के कबूतर हश बच गए बेचारे। तो 8 साल पहले मारी ने एक मोटे को सिर्फ उसके कबूतर को छूने के लिए पंचर कर दिया था। यहाँ तो रोस्ट हुआ है। तो मारी हमारे प्रशासन जैसा है, उसे रोस्ट पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने लाल चंदन के गोदाम पे रेड मार दी और सबको ले मारा, पप्पू पंछी को दे मारा और एसआई अर्जुन को गे मारा। लेकिन एक पुलिस वाले को मारो तो होगी जेल। लेकिन सच तो ये है कि इसी के डिपार्टमेंट वालों ने एसआई अर्जुन की चुगली कर दी थी वेलू के कहने पे, और अब एसआई अर्जुन जाएगा जेल। क्या बात है। तो इसका मतलब एक गुंडे को दूसरे गुंडे ने जेल में भिजवा दिया, लेकिन फिर वही गुंडा वापस आ गया और उसने गंदे गुंडे को ब्लैकमेल करके बड़े गुंडे को जेल से निकलवा के गंदे गुंडे को जेल में भिजवा दिया ताकि ये गुंडा यहाँ फिर से राज करे। साला गुंडा राज चल रहा है या क्या चल रहा है? लेकिन श्रीदेवी को मारी से सच्चा प्यार हो गया गाइस, क्योंकि फिल्मी इतिहास गवाह है कि एक फिल्मी शरीफ लड़की को सिर्फ फिल्मी बैडी से ही प्यार होता है। लेकिन मारी भी सलमान भाई का फैन है भाई, इसीलिए उसने कर दिया इसे फ्रेंड जोन। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बाढ़ में गया प्यार व्यार, अपन फ्रेंडशिप रखने को तैयार है। क्या बात है भाई, वाह मारी क्या बात है। इसकी फीलिंग्स की तूने मस्त मारी भाई, एक नंबर। और अब सब हैप्पी रहेंगे। तुझे क्या लगता है मारी, तो एक गुंडे को मार के हीरो बन गया? आ रहा हूं मैं तुझे खत्म करने।
याद दिला दूंगा तुझे तेरी नानी और जीजा, वरना मेरा नाम नहीं है बीजा। मारी 2 रिवाइंड कमिंग सून। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा गाइस? हमने सीधा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सीखा। गुंडास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, गुंडास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है और तुम चाहते हो कि भाई मारी 2 का रिवाइंड जल्दी आए, तो नीचे कमेंट करो ब्रिंग मारी 2 रिवाइंड। और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। हमारे 10,000 लाइक्स जल्दी से करवा दो यार, मजा आएगा। और हाँ, 6 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होने ही वाले हैं, तो वेरी गुड गाइस, तुम बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। वैसे जल्दी से वो लाल बटन दबा दो, इस वीडियो को तुम शेयर कर दो, क्योंकि अब हम मिलते हैं भाई अगली रिवाइंड में। तब तक के लिए मारी मतलब किसकी? टा टा टाना टाना टा टा टाना टाना।